बेटियां जन्म क्यों लेती हैं और जन्म लेते ही वो अपने घर की किस्मत कैसे बदल देती हैं? गरुड़ पुराण का रहस्य क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि बेटी किस घर में जन्म लेती है और कैसे और क्यों? यह संयोग नहीं है, यह एक भगवान का चयन है। गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार हर जन्म एक उद्देश्य लेकर आता है और बेटियों का जन्म तो सबसे पवित्र चयन माना जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 सवालों के जवाब देने वाली हूँ, जिसमें से सबसे पहला है, भगवान किन 5 गुणों वाले घर में बेटी भेजते हैं? दूसरा, बेटी को लक्ष्मी क्यों कहा जाता है, इसका असली कारण क्या है? बेटी के जन्म से माता पिता का भाग्य कैसे बदल जाता है? अब चौथा, गरुड़ पुराण में आत्मा के चयन का रहस्य क्या है? और पांचवा और आखिरी, हर बेटी अपने साथ कौन सा संदेश लेकर आती है? ये सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं जो आपको बातें बताने जा रही हूँ, यह किसी धर्म ग्रंथ की सामान्य बात नहीं है। यह वह सत्य है जो हजारों साल से छिपा था गरुड़ पुराण के उन पन्नों में, जिसे बहुत कम लोगों ने समझा। और यह क्या आप जानते हैं कि जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वह घटना नहीं होती, वह चयन होता है, भगवान का चयन। लेकिन सवाल यह है, भगवान कैसे चुनते हैं? किस पिता को, किस माँ को, किस आंगन को? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपका घर उस चयन के योग्य है? और आज हम गरुड़ पुराण के उन रहस्यों को खोलेंगे जो बताते हैं कि बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं और क्यों लेती हैं, और उनके जन्म का आपके भाग्य से क्या संबंध है। क्योंकि जो सबसे अंत में सत्य सबसे अंत में आएगा, वह शायद आपकी ज़िंदगी का नज़रिया बदल दे। तो मित्रों, दुनिया में हर लाखों बच्चों जन्म लेते हैं, ये हर समय होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चा इसी घर में क्यों जन्म लिया, इसी घर में, इसी कोख में, और इसी पिता का बच्चा क्यों बना? आधुनिक विज्ञान कहता है यह जैविक प्रक्रिया है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है जन्म केवल शरीर का नहीं होता, जन्म आत्मा का होता है। और आत्मा वहाँ नहीं जाती जहाँ पर जगह हो, वहाँ जाती है जहाँ उसका उद्देश्य हो, जहाँ उसका संबंध हो। गरुड़ पुराण में यमराज और गरुड़ के बीच का एक संवाद है। उसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसे होती है और उसके कर्मों का हिसाब कैसे होता है, और फिर वह तय होता है अगला जन्म कहाँ होगा। यह कोई लॉटरी नहीं है, यह कर्म का गणित है, जो जब तक किसी घर में बेटी नहीं जन्म लेती, वह भी इसी गणित का परिणाम है। और वह आत्मा जो बेटी बनकर आई, उसमें खुद उस घर को चुना, या फिर यूँ कहा जाए कि घर के कर्मों में उस आत्मा को आकर्षित किया, जिसे चुंबक लोह खींचता है। वैसे ही पवित्र घर की ऊर्जा पवित्र आत्मा को खींचती है, और यही कारण है कि कुछ घरों में बेटे आते हैं, यानी कि बेटियां आती हैं, तो माहौल बदल जाता है, रुका हुआ भाग्य चल पड़ता है, पिता का कठोर दिल पिघल जाता है। और यह संयोग नहीं है, यह ऊर्जा का परिवर्तन है। और सदियों से सुनते आए हैं कि बेटी लक्ष्मी होती है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है, या फिर आपने, यह बात कहाँ से आई? गरुड़ पुराण और देवी भगवान दोनों में एक बात स्पष्ट है, लेकिन केवल धन की देवी नहीं, लक्ष्मी संतुलन की देवी हैं, स्मृति की देवी हैं, चेतना की देवी हैं। और लक्ष्मी वहाँ जाती हैं जहाँ पहली बात सम्मान हो, लेकिन लक्ष्मी उस घर में नहीं जाती और ना ही टिकती हैं जहाँ पर लड़कियों का अपमान किया जाता हो, जहाँ क्रोध हो, जहाँ स्वार्थ हो। दूसरी बात, शुद्धता हो, मन के विचार की, आचरण की। तीसरी बात, कृतज्ञता हो, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद का भाव। तो जब बेटी को लक्ष्मी कहा जाता है, तो इसका अर्थ है कि उस घर में आती है जहाँ यह तीनों गुण की संभावना हो, या जहाँ इन गुणों की संभावना हो, या फिर यही एक बड़ा सत्य छिपा है। बेटी केवल लक्ष्मी नहीं होती, वह लक्ष्मी को लेकर भी आती है। उसके आने से घर में जो ऊर्जा आती है, जो हंसी आती है, जो स्नेह आता है, वह सब मिलकर घर को समृद्ध बनाते हैं। लेकिन अगर उस लक्ष्मी का अपमान हो, अगर उसे बोझ समझा जाए, तो लक्ष्मी वापस चली जाती है और उसके साथ स्मृति भी। यह शास्त्र की चेतावनी है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, भाग गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार भगवान उस घर को बेटी के जन्म के लिए चुनते हैं जिसमें यह 5 विशेष गुण होते हैं। ध्यान से सुनिएगा और खुद से पूछिएगा कि क्या आप यह गुण के लायक हैं, या फिर आप में क्या गुण है। जिस घर में माँ को केवल जिम्मेदारी नहीं, आदर किया जाता है, जहाँ बहन की आवाज़ दबाई नहीं जाती, जहाँ पत्नी को साथी समझा जाता है, सेविका नहीं,
ऐसे घर की ऊर्जा कोमल और संतुलन होती है और कोमल आत्माएं वहीं आकर्षित होती हैं। गरुड़ पुराण में एक बात बहुत स्पष्ट है, यत्र नारस्तु पूज्यते रमनते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यह केवल मनुस्मृति की बात नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। जहाँ स्त्री का अपमान होता है वहाँ पुण्य शिक्षण होने लगता है, यानी कि श्रृण होने लगता है, और जहाँ स्त्री का आदर होता है वहाँ देवत्व का वास होता है। और इसीलिए बेटी का आगमन उस सम्मान की पुष्टि भी होती है। और अपने किसी परिवार को देखा होगा जो दूसरे की मदद करता है, भूखे को भोजन देता है, पशु पक्षियों तक का ध्यान रखता है। ऐसे घरों में केवल मनुष्य नहीं, संस्कार बसते हैं और बेटी संवेदनशीलता की प्रतीक मानी जाती है। वह उस आंगन में आती है जहाँ संवेदना पहले से मौजूद हो ताकि वह और बढ़ सके। सोचिए, करुणा को करुणा ही बता बुलाती है, और जहाँ पहले से प्रेम हो वहाँ और प्रेम आता है, और बेटी तो प्रेम का अवतार होती है। गरुड़ पुराण में पितरों का विशेष महत्व बताया गया है और यह पुराण मुख्यतः मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में है। इसमें बताया गया है कि पितरों की संतुष्टि से कुल देवता की ऊर्जा स्थिर रहती है। जिन घरों में श्रद्धा होता है, तर्पण होता है और कम से कम पूर्वजों की स्मृति और सम्मान होता है, वहाँ कुल की ऊर्जा स्थिर रहती है। और इसीलिए बेटी को कुल की ज्योति कहा जाता है, क्योंकि वह परिवार के अधूरे संस्कारों को पूर्ण करने आती है। और वह केवल वर्तमान की ही नहीं, अतीत और भविष्य की करीब ही होती है। और यह बात कह रही है कि उसके पूर्वजों ने जो कर्म किए उनका फल आपके घर में आने वाला आत्मा के रूप में मिल सकता है। और अगर वे कर्म पवित्र थे तो वह आत्मा भी विशेष होगी। चौथा गुण, लोभ से अधिक प्रेम। यदि किसी घर में हर निर्णय धन के आधार पर होता है और हर रिश्ते में पहले संपत्ति की चर्चा होती है, हर घर में स्वार्थ दिखता है, तो उस घर की ऊर्जा भारी हो जाती है। लेकिन जहाँ प्रेम हो, जहाँ त्याग हो और जहाँ संतुलन हो, वहाँ बेटी का जन्म प्रेम और गहरा होने लगता है। और आपने देखा होगा कि कुछ घरों में बेटी के जन्म के बाद पिता बदल जाते हैं। जो पिता पहले बहुत कठोर थे, बेटी के सामने पिघल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटी उनके भीतर छिपे उस प्रेम को जगा देती है जो वर्षों से सो रहा होता है। पांचवा गुण, बेटी को बोझ नहीं भाग्य समझना। यह सबसे महत्वपूर्ण गुण है। गरुड़ पुराण और आत्मा के जन्म के रहस्यों में यह बताया गया है कि आत्मा गर्भ में आने से पहले ही माता पिता के विचारों को महसूस करती है, और यदि उनके मन में डर हो, निराशा हो या फिर अस्वीकार की संभावना हो या भावना हो, तो वह आत्मा ठहरती नहीं। लेकिन जहाँ स्वागत की भावना हो, जहाँ खुशी हो, जहाँ जो भी आए हम उससे प्यार देंगे का भाव हो, वहाँ वह आत्मा आती है और रुकती है। तो सोचिए, अगर आपके मन में बेटी के प्रति कोई भेदभाव या फिर कोई निराशा है तो उस आत्मा को दूर कर रहे हैं जो शायद आपका भाग्य बदलने आ रही थी। और अब एक बड़ा सवाल जो आपके मन में ज़रूर उठा होगा, अगर बेटी केवल उन्हीं घरों में जाती है जहाँ पर गुण हो, तो फिर ऐसे घरों में भी बेटियाँ क्यों जान लेती हैं जहाँ उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता? यह पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है और उनका उत्तर गरुड़ पुराण में मिलता है। कभी कभी बेटी उस घर में जन्म लेती है जहाँ परिवर्तन बनकर आती हैं। गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार कुछ आत्माएं सुधार के लिए जन्म लेती हैं, और वे इसीलिए नहीं आती कि घर पहले से अच्छा हो, वह इसलिए भी आती हैं कि घर को अच्छा बनाया जा सके। या जैसे एक दीपक का अंधेरे में जानना या फिर चलना, दीपक इसलिए नहीं आता कि वह पहले से रोशनी है, वह इसीलिए आता है ताकि रोशनी हो सके। और इसीलिए कुछ बेटियां ऐसे परिवार में जन्म लेती हैं जो बहुत कठोर होते हैं, बहुत पुरानी सोच वाले होते हैं और बहुत रूढ़िवादी होते हैं, और वे बेटियां अपने व्यवहार से और अपने प्रेम से, अपनी जिद से उस घर की सोच बदल देती है। पिता का हृदय पिघलता है, दादा दादी की दृष्टिकोण बदलता है और धीरे धीरे पूरे घर की ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। तो क्या यह कहना सही होगा कि ऐसी बेटियां कमज़ोर परिस्थितियों में आई थी? नहीं, वे सबसे शक्तिशाली आत्माएं होती हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे कठिन काम चुना होता है, बदलना, और उन्हें जो बदलना नहीं चाहते थे। और अब वह रहस्य
अब वह रहस्य जिसका इंतजार आप शुरू से कर रहे थे, क्या सच में बेटी माता पिता का भाग्य बदल सकती है? गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार कोई भी आत्मा बिना कारण किसी परिवार में जन्म नहीं लेती। हर जन्म का ऋण होता है और एक संबंध होता है, एक अधूरी यात्रा का परिणाम होता है। बेटी का जन्म कई बार उसका ऋण को चुकाने का माध्यम बनता है, जिसे हम समझ भी नहीं पाते हैं, और कभी कभी वह पिता के किसी अधूरे पुण्य का फल होता है, और उस पिता ने शायद किसी पिछले जन्म में किसी की मदद की थी, किसी कन्या का संरक्षण किया था, और उसी का फल इस जन्म में उसकी अपनी बेटी के रूप में लौटा दिया है। कभी वह माँ की किसी पूर्व जन्म की तपस्या का उत्तर होता है, और कभी वह स्वयं उस परिवार की परीक्षा बनकर आती है। और अब सुनिए सबसे गहरी बात, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब कोई शुभ आत्मा जन्म लेती है तो वह अपने साथ अपने संचित पुण्यों की तरंग भी लाती है, और वह तरंग केवल उसके जीवन को नहीं, पूरे परिवार की दिशा को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ घरों में बेटियों को जन्म के बाद रुका हुआ काम भी चल पड़ता है, आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, घर में अधिक शांति महसूस होती है। लोग इसे संयोग कहते हैं, शास्त्र इसे ऊर्जा का परिवर्तन मानते हैं। और यहाँ एक और सत्य है, हर परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता। कभी कभी बेटी का जन्म परिवार के भीतर छिपी कठोरता को उजागर कर देती है, जो सोच वर्षों से भीतर दबाई गई थी वह सामने आ जाती है। और यह नकारात्मक नहीं होता, यह शुद्धिकरण होता है। जैसे वह घाव को साफ किया जाता है तो दर्द होता है, लेकिन वह दर्द ठीक होने के बाद प्रक्रिया है। बेटी को कोमल स्पर्श का भी कभी कभी ही होता है। ऐसा होता है गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा का जो वर्णन है वह अद्भुत है, और यह पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कई पड़ावों से गुजरता है, और उनके कर्मों का आकलन होता है, और फिर वह अगले जन्म की तैयारी करती हैं। और यह बात बहुत गहरी संभव है कि वह आत्मा जिसे किसी जन्म के पिता का रूप लिया था, अगले जन्म में बेटी बनकर लौटे, ताकि संबंध का संतुलन स्थापित हो सके। जरा सोचिए, वह बेटी जो अपनी गोद में खेल रही है, आपकी गोद में, हो सकता है वो किसी जन्म में आपकी माँ रही हो, आपकी बहन रही हो, आपकी पत्नी रही हो, या फिर आपका पिता, या कुछ भी हो सकता है, कोई मित्र भी हो सकता है जो आप बदल नहीं सकते हो। और इसीलिए कहा जाता है कि बेटी केवल वर्तमान की संतान या वह आत्मा की यात्रा का विस्तार होता है। और अब यह पक्ष जो आपके इकलौते दिमाग में हो रहा होगा, यदि बेटी का जन्म कर्मों से जुड़ा है तो वह अपने साथ पुण्य और उद्देश्य लेकर आती हैं, और तो उसे कमतर समझना स्वयं अपने भाग्य को कमतर समझना नहीं है। जब आप बेटी को अस्वीकार करते हो तो आप उस पुण्य को अस्वीकार करते हो जो उसके साथ आया था, और उस ऊर्जा को अस्वीकार करते हो जो आपके घर को बदल सकती थी। यह केवल सामाजिक बुराई नहीं है, यह आध्यात्मिक मूर्खता है। और अब यह रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं कि गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा अपने साथ 3 चीजें लेकर आती हैं। पहली, पूर्व जन्म के संस्कार, दूसरी अधूरे कर्म, तीसरी एक उद्देश्य। और यह तीनों चीजें उन बच्चों के स्वभाव, रुचि और संघर्ष को दिखाती है। और वह बेटी जो बचपन से ही सबकी मदद करती थी, शायद वह करुणा का संदेह लेकर आई है। और वह बेटी जो हर मुश्किल में डटी रही, शायद वह परिवार को साहस दिखाने आई है। और वह बेटी जो सवाल पूछती रहती है, पुराणों बताते हैं यह एक चुनौती है, शायद वह परिवर्तन का दूत बनकर आई है। और कभी कभी वह बेटी जो बहुत कम उम्र में चली जाती है, वह भी एक संकेत देकर जाती है और संदेश देकर जाती है। वह संदेश जो शायद शब्दों में नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो परिवार की आत्मा में हमेशा के लिए अकेल हो जाता है। मैं जानती हूँ यह सुनना कठिन होगा, लेकिन गरुड़ पुराण का यही सत्य है। और हर जन्म उद्देश्यपूर्ण है, और हर आत्मा महत्वपूर्ण है। और हम उस अंतिम और सबसे गहरे पक्ष पर आते हैं, क्या बेटी का जन्म केवल कृपा है या फिर एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी? गरुड़ पुराण का उत्तर स्पष्ट है, दोनों। जब कोई शुभ आत्मा किसी घर में जन्म लेती है तो वह केवल सुख देने वाली नहीं होती, उस घर की चेतना को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली होती है। उसके लिए परिवार का दायित्व उसे शिक्षा देना, उसे सुरक्षा देना, उसे स्वतंत्रता देना, उसे सम्मान देना। यदि किसी घर में बेटी का स्वागत हो
तो उसे समान अवसर ना मिले, यदि उसके सपनों को छोटा या कर दिया जाए, यदि उसकी आवाज़ को अनसुना कर दिया जाए, तो वह उस आध्यात्मिक अवसर को खो देता है जो उससे मिला था। गरुड़ पुराण यह सिखाता है कि जन्म लेने वाली आत्मा और परिवार के बीच एक सूक्ष्म अनुबंध होता है। आत्मा अपने संस्कार को लेकर आती है और परिवार उसके संरक्षण का दायित्व करते हैं। और यह संबंध केवल पालन पोषण का नहीं है, यह आत्मा के विकास का भी है। और जब यह दायित्व पूरा होता है तो केवल उस बेटी नहीं बढ़ती, पूरे परिवार की चेतना बढ़ती है। मित्रों, आज हमने एक लंबी यात्रा की और हमने जाना कि बेटी का जन्म केवल एक पारिवारिक घटना नहीं, वह आत्मा की यात्रा का एक अध्ययन है, एक ध्यान रास्ता है। और हमने जाना कि वह केवल संतान नहीं, वह संस्कार और केवल रिश्ता नहीं, वह ऊर्जा है। गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत हमें यही समझाते हैं, कोई भी जन्म संयोग नहीं होता, हर आत्मा अपने पूर्व कर्मों को उद्देश्य के अनुसार चुनती है। और जब बेटी जन्म लेती है तो वह अपने साथ एक अवसर लेकर आती है, प्रेम बढ़ाने का, सोच बदलने का और परिवार को भीतर से मजबूत करने का। बेटी का सम्मान करना केवल शब्दों से नहीं होता, उसे शिक्षा देना, उसे निर्णय लेना, उसका साहस बढ़ाना, उसे सम्मान अधिकार देना, उसके सपनों को बढ़ावा देना और उसके सपनों को समझना, उसका साथ देना। और जहाँ वह आदर होता है वहाँ केवल एक बेटी नहीं बढ़ती, पूरे परिवार की किस्मत बढ़ती है। यदि आपके घर में बेटी है तो समझ लीजिए भगवान ने आपको सोच समझ कर चुना है। यदि नहीं है तो वह बेटी को वह सम्मान दीजिए जो उसे नहीं मिल रहा है, क्योंकि जहाँ नारी का आदर नहीं होता वहाँ जीवन में संतुलन और शांति और स्थिति नहीं आती। बेटी भगवान का उपहार है और उस उपहार की रक्षा, सम्मान और जिम्मेदारी को समझिए। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ है ज़रा सा भी तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हो सके तो कुछ ना कुछ कमेंट करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे इस वीडियो से जुड़े रहो। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, बाय 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 बाय।